गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैंती में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्टोन का क्लास के अंतर्गत जो है एमएस वर्ड और एक्सेल का क्लास चलेगा। एमएस वर्ड और एक्सेल का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। एमएस वर्ड और एक्सेल, जो कि इसमें डेट भी फिक्स हो चुका है कि एग्जाम का डेट कब से स्टार्ट है, ठीक है। तो एग्जाम का डेट जो है 14/9/2024 को स्टार्ट है, ठीक है। जो कि आज आपका क्या बोले, हाँ, ये जो है आपके एग्जाम का फर्स्ट डेट है, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन एडमिट कार्ड समझ लीजिए कि एक सप्ताह के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बेल्टोन का जब नोटिफिकेशन दिया था तो वहाँ पे बता दिया गया था कि एक सप्ताह के बाद जो है एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेट से जो है फर्स्ट एग्जाम आपका स्टार्ट है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड का एमसीक्यू, ठीक है। ये एमएस वर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक सेट में जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ये एमएस वर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन के अंतर्गत आपका 50 रहेगा, फिर एक्सेल का आपका 50 रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायल बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। रन डायल बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। तो रन डायल बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको विंडो, सबसे पहले विंडो प्लस क्या दबाइएगा, आर बटन। विंडो प्लस आर बटन जैसे दबाते हैं तो रन बॉक्स आपका ओपन होगा। तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, तो आपको विन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, विन वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। विन वर्ड, विन वर्ड जैसे आप टाइप करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कौन सा ओपन होगा, तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम बताए थे 3 तरीका, ठीक है। क्लास में हम 3 तरीका बताए थे कि फर्स्ट तरीका होता है हम लोग सर्च करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की से ला सकते हैं। और तीसरा तरीका ये क्या है कि आपको विंडो प्लस आर बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो रन डायल बॉक्स ओपन होगा और इसमें आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, तो विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। जैसे विन वर्ड टाइप करते हैं, ओके करते हैं, आपका विंडो ना एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड क्या है। तो सब जानता है कि एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड जो होता है कि एमएस वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, हाँ, एडिटिंग मतलब कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे साथ ही एमएस वर्ड जो है एक ऑफिस पैकेज भी सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ऑफिस पैकेज भी सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ऑफिस पैकेज में आपका एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, ठीक है। ये 4 सॉफ्टवेयर जो होता है सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है। 4 सॉफ्टवेयर क्या है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ऐसे ऑफिस पैकेज में 12 सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन 4 जो है मार्केट में सबसे अधिक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए इसलिए यहाँ पे आंसर आपको क्या मारेगा, ऑप्शन के अनुसार से हमको लेके चलना पड़ता है। ऑप्शन आपको कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको इस ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी ये पर्टिकुलर वर्ड को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है इसके अंतर्गत, क्या इस्तेमाल किया जाता है, फाइंड का। फाइंड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड ढूंढने का काम करता है, क्या करता है, फाइंड ढूंढने का काम करता है। इसका शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल प्लस ऐप होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस ऐप। फाइंड का ढूंढने का काम करता है, इसका शॉर्टकट जो है आपको याद करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ऐप होता है शॉर्टकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोबारा जो होता है आपको सेव एज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोनों के लिए जो है आपका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल आपका क्या बोलते हैं, F12 भी बोल सकते हैं, F12 भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है F12 आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन करे देगा। कंट्रोल प्लस एस को आप प्रेस करते हैं तो सेव करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसमें क्या होता है, आप एक बार डाटा को सेव कर सकते हैं,
अब कोई भी डाटा को चेंजिंग किए या एडिटिंग किए तो दोबारा डाटा को सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपका एमएस वर्ड का भी चर्चा हो जाएगा, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, बेल्टन का एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो ऑफिस पैकेज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग करके। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। बोल्ड का मतलब हो जाता है कि मोटा करना। ठीक है, हाँ, कंट्रोल प्लस बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे हेल्प ऑप्शन जो होता है ना, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किस कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है, मतलब कौन सा शॉर्टकट की होता है जो कि आप लोग कीबोर्ड से प्रेस करते हैं जो कि हेल्प ऑप्शन खुल जाता है। हेल्प मेनू ऑप्शन नहीं बोलते हैं, जैसे कि एक्सेल के बारे में आप नहीं जानते हैं या वर्ड के बारे में नहीं जानते हैं, तो हेल्प से आप गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कीजिएगा एमएस वर्ड या एक्सेल, तो एक्सेल के बारे में सारा डिटेल आपको मिल जाता है। तो कौन सा होता है, तो F1 होता है, F1। ठीक है, F1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, से क्या होता है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये मूडी कौन सा साइड दिया हुआ है, वो साइड है ना, तो वो साइड घटेगा, ये साइड इस प्रकार से रहता है, देखिए इस प्रकार से रहता है, तो ये जो होगा आपका घटते क्रम में बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप, हाँ, इस प्रकार से आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वेल्टन का एग्जाम के अंतर्गत जो होता है सबसे अधिक 90% जो होता है वो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कितनों बुक पढ़ लीजिए एग्जाम नहीं निकलेगा। लिखित कहते हैं कि एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड और एक्सेल और आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन आपको सबसे अधिक रहता है, और इंटरनेट से। ये 4 टॉपिक जो होता है ना, ये 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कितनों अब बुक पढ़ लीजिए, बुक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस डी से आपको क्या होता है, फॉन्ट पे इंक्रीज होता है, फॉन्ट का आपका बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, इसी चीज को आपको किसी इमेज पे कंट्रोल, जैसे मान लीजिए कि एमएस वर्ड में आप इमेज लाए, ठीक है, इमेज लाए, इमेज, आप एमएस वर्ड में इमेज आ गया, और इसी इमेज पे कंट्रोल डी आप प्रेस करते हैं तो डुप्लीकेट इमेज बनाएगा, मतलब समझ लीजिए वो कॉपी का काम करता है एमएस वर्ड के अंतर्गत। ठीक है, ये भी एमएस वर्ड के अंतर्गत ही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस डी, मतलब कोई चीज सेलेक्ट नहीं करना है, कंट्रोल प्लस डी को आपको प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस डी को जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट का आपका सेटिंग ओपन होगा, सेटिंग में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है, तो किस मेनू में आता है, सबसे पहले जो होता है ना, जो कि हम लोग होम टैब बोलते हैं, होम टैब में कट कॉपी पेस्ट उसी के अंतर्गत आता है, कट कॉपी पेस्ट इसी के अंतर्गत आता है, जहाँ से हम लोग डिस्प्ले पे कट कॉपी करते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन जो देता है कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी। ठीक है, तो यह इसी मीनू के अंतर्गत आपको दिया जाता है, तो इसका आंसर सही जो होगा आपका होम मीनू होगा। ठीक है, होम मीनू के अंतर्गत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये टैक्स जो है, मान लीजिए कि किसी पेज को आप बनाते हैं, और पेज को बनाने के लिए जो है इस प्रकार से A4, मान लीजिए A4 का पेज आपका डिस्प्ले पे ओपन है, और टेक्स्ट को यहाँ से लिखे। ठीक है, इसी टेक्स्ट को हम चाहेंगे
कि बीच में आ जाए, और बीच में लाने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा। राइट, सॉरी, आर से क्या होगा, राइट होगा, आर से क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको लाना है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेफ्ट पूछ रहा है ना, लेफ्ट टेक्स्ट क्या पूछ रहा है, लेफ्ट टेक्स्ट। तो लेफ्ट के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपका कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस जैसे एल को प्रेस करते हैं, आपका टेक्स्ट को क्या सबसे लेफ्ट में लेके चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो पूरे पेज में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या होता है, ए होता है शॉर्टकट की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक होता है, तो हाइपरलिंक क्या होता है, कौन सा मीनू में आता है, तो आपका इंसर्ट मीनू में आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी लिंक को जोड़ने का काम में आता है हाइपरलिंक, ठीक है। वह इंसर्ट मीनू के अंतर्गत आपका हाइपरलिंक आता है। हाइपरलिंक कहाँ आता है, तो इंसर्ट मीनू के अंतर्गत आता है, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एजुकेशनल मोड एनेबल, ठीक है। एजुकेशनल मोड को एनेबल करने के लिए आपको शॉर्टकट की का प्रयोग कौन करता है, कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग आप कौन सा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एल्ट के साथ जो है, आपका एल्ट के साथ आपको बराबर का यूज करना है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, एमएस वर्ड में एजुकेशनल जो है ना, एजुकेशन मोड एनेबल हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज आप एल्ट प्लस बराबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट लिंक जो है, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किससे किया जाता है, आपका हाइपर लिंक से, ठीक है। हाइपर लिंक जो होता है ना, इस लिंक से आप शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट लिंक किसी को भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में आप एमएस वर्ड में कोई भी फाइल को सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है, और वही लिंक आप किसी फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा होगा, तो हाइपर लिंक के द्वारा होगा, ठीक है। वो लिंक आप भेज सकते हैं, वो जब भी मान लीजिए सिस्टम पे बैठेगा, तो उसको यह पता चल जाएगा, वहाँ पे पाथ आता है, क्या आता है, पाथ उसको बोलते हैं। पाथ का मतलब हो गया वहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे सेव किया है, स्टेप बाय स्टेप उसमें लोकेशन लिखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो कंट्रोल एक्स से सबको पता है कि कट होता है, ठीक है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, हाँ, ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, टाइटल वर्ग बोलते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो पट्टी जो लिखा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो टाइटल वर्ग कहते हैं। और नीचे वाला पट्टी को क्या बोलते हैं, तो नीचे वाला पट्टी को टास्क वर्ग बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला पट्टी को टास्क वर्ग बोलते हैं, ऊपर वाला पट्टी को टाइटल वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, ऐसे क्लियर हो गया ना। नीचे वाला को क्या बोलेंगे, टास्क बार, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, टाइटल बार। कोई भी चैप्टर को ओपन करते हैं ना, वो चैप्टर का जो नाम शो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। और नीचे जो शो करता है पट्टी पे, जो कि आइकॉन वगैरह शो करता है छोटा छोटा, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। सिंपल फंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, F7 के बाद जो है, आप माउस का बटन, जो भी वर्ड आपका मिस्टेक दिखा रहा है, रेड कलर नीचे दिखा रहा है ना, तो उस वर्ड में क्या कीजिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो ग्रामर का ऑप्शन देगा।
और शॉर्टकट की जो होता है F7 आपको मिलेगा ग्रामर चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई वर्ड मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पे F7 प्रेस करेंगे तो ग्रामर का लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पे वर्ड आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए सुविधा किस मेनू में दिया जाता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार समझ लीजिए फिर से, कि एमएस वर्ड में मान लीजिए आप संस्कृत में लिखे हैं, ठीक है, संस्कृत में लिखे हैं, उसको अनुवाद जो है हमको इंग्लिश में करना है, तो वो कौन सा मेनू के अंतर्गत हम जाएंगे, वो ऑप्शन हमको मिलेगा। तो वो होता है आपका रिव्यू, ठीक है, रिव्यू ऑप्शन के अंतर्गत आपको मिलेगा, ठीक है, वो ऑप्शन आपको रिव्यू के अंतर्गत मिलेगा ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइनिंग करना है, मतलब 2 बार लाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 बार खींच दिए, ठीक है, डबल अंडरलाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डबल अंडरलाइनिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका डी, ठीक है। डी से क्या होता है, डी इसलिए प्रेस करते हैं, डी का मतलब है सिंगल लाइन को डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है, डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, किसी भी इमेज पे भी क्लिक कर दीजिएगा ना तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है, इसलिए डबल लाइन फिर आपको आ जाएगा। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं, डी प्रेस करते हैं, तो आपको डबल लाइन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्लीन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मतलब इस चीज को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो टेक्स्ट या फॉर्मेट को डिलीट करने के लिए या पेज कलर में चेंजिंग करने के लिए, किसमें किया जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेट डिलीट करने के लिए, ठीक है। ये जो है आपको टेक्स्ट फॉर्मेट को डिलीट करना है तो आपका क्लीन फॉर्मेटिंग में आना पड़ेगा, ठीक है, वहां से आप भी क्लिक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसे तो बैक से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम वेल्टोन के हिसाब से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है। अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस हिसाब से हम डील कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए बहुत प्रक्रिया है, लेकिन वह हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइड होता है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइड होता है तो किससे जूम किया जाता है, आपका लेफ्ट साइड से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है, इसको जूम कर सकते हैं। मतलब आपका पेज जो होता है ना, स्लाइड तो ऐसे हम लोग का पावर पॉइंट में होता है, ठीक है, ऐसे पावर पॉइंट में होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं। तो जूम करने के लिए आपको राइट का उपयोग कीजिए, ठीक है, सबसे बेहतर तरीका। ऑप्शन नंबर आपका बी को टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि टैक्स को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। आपको टैक्स को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा टैक्स का उपयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत कंट्रोल जे, जे का मतलब होता है जस्टिफाई, ठीक है, जे का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई, ठीक है, कंट्रोल जे का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है आपका, ये सभी अध्यक्षों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए को टिक लगाइएगा, ठीक है।
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, ठीक है, 2007 या 2010, ठीक है, वाले वर्जन में डिफॉल्ट रूप से चेंज मेनू होते हैं। कौन सा मेनू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2007 का पहले का वर्जन है, ठीक है, और या 2010 का, उसमें डिफॉल्ट मेनू कौन सा होता है? आपका 8 होता है, ठीक है, डिफॉल्ट मेनू 8। ऑप्शन नंबर आपको ए को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई ऑप्शन दिखाई जैसे नंबर ऑफ पेज, वर्ड ऑफ कंटेंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं? आपका स्टेटस बार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम ये भी बता देते ऊपर वाला को क्या बोलते थे? टाइटल बार बोलते। सबसे ऊपर जो कोई भी चैप्टर ओपन करता है, जो चैप्टर का नाम शो करता है, वहां पे क्या बोलते हैं? टाइटल बार, ठीक है। और उस सबसे नीचे जो शो करता है, जिसमें आइकॉन वगैरह शो करता है, उसको टास्क बार बोलते हैं। और जिस टास्क बार का जो ऊपर में शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है, स्टेटस। जहाँ पे कि किसी भी आप कोई भी चीज वर्क करते हैं, जहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे कि कितना वर्ड पर मिनट टाइप हुआ, ठीक है, देख रहे थे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया स्टेटस। उसी को हम लोग जहाँ की वर्ड जो वगैरह शो करते हैं, कितना पेज ऑफ नंबर शो करता है, उसी को हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। तो जस्ट उसका नीचे जो जहाँ पे विंडो वगैरह शो करता है, जो आइकॉन वगैरह, जो कि हम लोग स्टार बटन शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। नीचे वाला को टास्क बार, उससे ऊपर वाला को स्टेटस बार, और सबसे ऊपर वाला को टाइटल बार। ये तीन तीन चार ठो जो होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ले द्वारा बनाया, मतलब किसके द्वारा बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी का है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका का कंपनी है, ठीक है, अमेरिका कंपनी है, ठीक है। हाँ, अमेरिका का कंपनी है। ये 2047 से ही सॉरी 1947 से ही आपका कंपनी चल रहा है, ठीक है। सबसे हाँ, एमएस वर्ड, ये सारा सॉफ्टवेयर जितना भी गूगल वगैरह का आता है, वो जितना गूगल से संबंधित जितना भी ऐप आता है, सब माइक्रोसॉफ्ट का है। और जितना भी पीसी में सॉफ्टवेयर लगभग करके 90% जो आता है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सब आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ऐसे कंपनी का आता है, अदर भी कंपनी का आता है, लेकिन जिससे मार्केट में चलता नहीं है, ठीक है। जैसे लाइनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, बहुत सारे दो चार ठो आता है, लेकिन नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। वह पुराना कंपनी है और वो सिक्योरिटी बहुत अच्छा देता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, अब ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी और ब्रैकेट 2, इसके नीचे में जो दो लिखा गया है, ये इस प्रकार से नहीं लिखा गया, हम बता देते हैं, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से नीचे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये निचला स्क्वायर लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि लिखा गया है वह किस ऑप्शन के जरिए लिखा गया है? तो किस ऑप्शन के जरिए लिखा गया है? इस ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। एक ऊपर होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर वाला स्क्वायर होता है, ये नीचे वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ये ऊपर स्क्वायर लिखाएगा, ये नीचे स्क्वायर लिखाएगा, बस इतने सब चीज पूछ रहा है। अब बताइए कि 90% होम जो है इतना डीपली करके जो पूछ रहा है बेल्टन में क्वेश्चन, जो कि बच्चा लोग कंफ्यूजन होगा। ऑटोमेटिक जो अच्छा से स्टडी नहीं किया होगा बारीक स्टेप बाय स्टेप, तो ऑटोमेटिक है कि एग्जाम में जाकर फाइल होगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ग्रेडिंग लाइन और ये पेज पैनल को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। अब जो लाइन जो होता है ना, वो जाल टाइप का आता है एक तो, जो कि पेज को डिजाइन बनाता है, ऐसे यूज नहीं किया जाता, फोटो वगैरह सब में लगाया जाता है। तो आपका कौन सा रहता है, तो व्यू के अंतर्गत रहता है। जिसे कि आप लोग कभी कभी नोट पैड में भी आप देखते होंगे, सर नोट पैड में ना, पेंट एमएस पेंट के अंतर्गत, पेंट के अंतर्गत भी देखते होंगे कि कभी कभी पहले से जाल लगाया जाता है, मतलब जाल लग जाता है और उसको पता नहीं रहता स्टूडेंट से, फिर तब आपको हटाने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जाल टाइप का होगा, हल्का हल्का जाल टाइप का, हम दिखा देंगे ऑप्शन प्रैक्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन मारिएगा, तो ए मारिएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो किस मेनू का उपयोग किया जाता है, होम मेनू या फाइल मेनू। फाइल मेनू का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलता है पैराग्राफ में, पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच जो कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ड्रॉप कैप जो है ना, डिजाइन बनाने में काम आता है, ये एमएस वर्ड का मुख्य पार्ट है। ठीक है, ड्रॉप कैप ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, ड्रॉप कैप किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए आपका अपर केस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अपर केस का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अपर केस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह करेंट डॉक्यूमेंट्स को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 भाग में इस्तेमाल किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए को याद रखिएगा। ये 2 भाग 3 भाग जितना भाग में इसमें नंबर आता है, नंबर डालने का ऑप्शन देता है, जितना नंबर डालेंगे उतना भाग में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब अलग अलग भाग में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताइए। एड नोट, एड नोट जो होता है ना, कुछ नोट लिखने के लिए वो नीचे इंसर्ट होता है। ठीक है, तो एड नोट का बोलता है, एड नोट इंसर्ट जो होता है शॉर्टकट की बताइए। तो एड नोट का कौन सा शॉर्टकट की होता है, आपका एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है। यह एड नोट आपको पेज में लगेगा। ठीक है, पेज में आपको एड नोट आएगा। अब एड नोट आ गया, इसके बाद फुट नोट आ गया। ठीक है, फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। तो फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की आपका क्या होता है, फुट नोट का शॉर्टकट की, यहाँ वहां पे डी था। ठीक है, यहाँ पे आपको एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आपको ऐप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इससे आप नीचे स्क्वायर लगा सकते हैं या ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब इसका नीचे स्क्वायर है या प्लस 2 स्क्वायर है, अब हम बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है, हम यहाँ इससे पता नहीं चल रहा है, हम लिख देते हैं ए प्लस। ठीक है, ये ऊपर है। ठीक है, और ए प्लस बी ये नीचे है। ठीक है, तो ऊपर वाला ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ, हाँ, कितना बढ़ता है,
एक बार, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? तो डिफॉल्ट व्यू आपको किस प्रकार का होता है? डिफॉल्ट व्यू बोलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो फुल स्क्रीन रेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, फुल स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। व्यू का बोल रहा है ना, डिफॉल्ट व्यू में किस प्रकार का होता है, तो फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं किसी इमेज को। ठीक है, किसी इमेज को आप कंप्यूटर में फुल स्क्रीन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑप्शन के अंतर्गत जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और ऐसे तो ऐसे मर्ज का ऑप्शन देता थी कर देता है, क्या बोलता है, पेज लेआउट में आपको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पेज लेआउट में ऑप्शन मिलेगा आपका, पेज लेआउट में मार्जिंग में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसी को आप पलटते हैं तो बोथ में हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा ना, ए बी और दोनों हो जाएगा, सिर्फ खाली इसको पलटिएगा। जिससे कि ये पेपर रहता है इस प्रकार से लैंडस्केप। ठीक है, इसी को अब इस प्रकार से आप करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, ये खड़ा रहता है पेपर और इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर, बोलता है टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा। ठीक है, अब टेक्स्ट को हाईलाइटिंग करने के लिए आपका होम मेनू ही काफ़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, होम मेनू में ही आपको ऑप्शन दे देता है, जहाँ से आप वर्ड को कलर करते हैं जस्ट उसका बगल में एक बाल्टी का बॉकेट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप टेक्स्ट मेनू आप पूरा हाईलाइटिंग टेक्स्ट को कर सकते हैं। ठीक है, होम मेनू में ही आपको ऑप्शन मिलेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हमें किस पॉइंटर तक रीडिंग किस इसके लिए सेटिंग किस ऑप्शन में जरिए किया जाएगा। कहने का मतलब है, क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हमें किस पॉइंट जो होता है ना, पॉइंटर इसको बोलते हैं, तक रीडिंग किया इस सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाएगा। तो किस आपका बुक मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क के जरिए जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो सारा क्वेश्चन जो है आपको एमएस वर्ड जो पढ़ता है वहाँ पे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसी से सारा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्टिव को किस ऑप्शन के जरिए मैसेज किया जा सकता है। ठीक है, मैनेज किया जा सकता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आप सारे मैसेज को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई क्या है। ठीक है, मतलब इससे क्या कौन सा ऑप्शन आपको ओपन होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ट्रैक चेंज। ठीक है, ऑप्शन ए होगा ट्रैक चेंज। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, इससे क्या होगा चेंज, आपको ट्रैक चेंज। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। बोले थे 50 क्वेश्चन करवाएंगे और 43 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर एमएस एक्सेल का क्वेश्चन चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए
ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो किस ऑप्शन का, ऑल, रेंज ऑल, ठीक है, रेंज ऑल ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अरेंज, अरेंज है, अरेंज ऑल, हम रेंज नहीं, अरेंज ऑल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपका 8.5 गुना 11 जो है आपका साइज, ठीक है, किसका उदाहरण है, मतलब कौन सा पेज का, तो पेज आपका A4 का है ना जी, A4 का है ना, A4 का, ये A4 का साइज है, ठीक है, A4 का साइज का उदाहरण है, तो ये आपका A4 मारिएगा, ठीक है। इंची में दिया हुआ है 8.5 पॉइंट गुना 11। अब देखिए, रखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूलर दिखाई देती है तो कहाँ पे दिखाई देती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट, आपको इस प्रकार से रहता है ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट और, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत आपका बी होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट, जैसे कि ये आपका राइट में ऑप्शन रहता है, मीटर एक सामने रहता है एक नीचे रहता है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी को मानना पड़ेगा, लेफ्ट और टॉप, ठीक है। मीटर जो होता है आप ऊपर नीचे जो स्केल से करते हैं उसी को बोला जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बोलता है सभी पेज में हेडर और फुटर पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना होगा, तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको हेडर और फुटर लेने के लिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है, तो हाइपरलिंक का जो होता है आपका एच, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच, एच से हाइपरलिंक, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच, डायरेक्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। ऑप्शन बोलता है एक क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कीजिए आप, ठीक है, बोलता है टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दिस, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंतर्गत, वर्ड आर्ट या ड्रॉप कैप या टेक्स्ट बॉक्स या नन, तो वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट से क्या होता है, हम किसी भी टेक्स्ट में डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट से आप किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेनू में जाएंगे, तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इंसर्ट मेनू, ठीक है। ये एमएस वर्ड का लास्ट क्वेश्चन सेट था जो कि 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और नेक्स्ट पार्ट में जो है एमएस एक्सेल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि बिहार बेल्टन से संबंधित होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।